कैसे अरे दादा गईले तेलवा भरावे सऊदवा बिहाने ले जाए तो जा पिकअपवा आला मारी। वहाँ पे मतलब गया था खाने के लिए कुछ, तो बोला कि तुम्हारे पापा के एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने दौड़त दौड़त गांव से हल्ला किया और गया, तो मैं और दादी पहुंची थी वहीं पे। तो मैं उठाकर एम्बुलेंस में लादा। उसके बाद सुभाष चौक सबके दिलों को झकझोर के रख दिया। ऐसी घटना जब पटरौना खड्डा मार्ग पर ऐसी घटना घटी, शाम का समय था और 7 बजे कुछ गांव के लोग जो है आगे पेट्रोल पंप पर तेल भराने जाते हैं और रास्ते में ही पिकअप वाला जो उनको रौंद देता है और 3 लोगों की दर्दनाक मौके पर मौत हो जाती है। लेकिन बंधु छपरा से एक गांव से 3-3 लोगों की अर्थी एक साथ जब उठ रही है तो पूरे गांव में कहा जाए गम का माहौल है। पूरे गांव के लोग एकदम गम में डूब गए हैं, पूरे आसपास के लोग जुट रहे हैं। ऐसा मामला इस घर से आया। इस परिवार में संतोष नाम का एक आदमी था। इनके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है और यही घर की हालत है। सर दिखा दीजिए थोड़ा सा, आइए। इतने लोग इनको घेरे हुए हैं, आप जान सकते हैं कि क्यों घेरे हुए हैं। इतनी गरीबी है, ये गरीबी देखा जाए कि गरीबी से झेल रहे थे, लेकिन रात में इतनी घटना घट गई। कहा जाए कि इनका परिवार में अब कोई कमाने वाला तक भी नहीं है। पूरे गांव के लोग चिंता में पड़ गए कि कैसे इस परिवार का गुजारा होगा, कैसे पालन पोषण होगा। जनप्रतिनिधि लोग इस खबर को देख रहे हैं तो ऐसे परिवार का मदद होना चाहिए, ऐसे परिवार का तत्काल मदद होना चाहिए। इस परिवार की स्थिति ये है, इस परिवार में अब कोई बचा नहीं है। पिताजी पहले बीमारी से मर गए, लड़का जो है कल एक्सीडेंट में मारा गया। अब इनके पास जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। सामने आइए, कौन कौन है भैया, आइए। ये बड़ा लड़का है। अब सोच लीजिए इसका पढ़ने का खेलने का समय है। इतने समय में इनके पिता का साया उठ गया। अब ये 3 बच्चे हैं और ये पढ़ाई लिखाई का संकट आ गया। इनकी दादी हैं, अब रो रही हैं, सरकार से मांग कर रही हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अब कैसे मजदूरी करेंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे जब परिवार का चिराग ही उजड़ गया। ये लड़का इधर सामने आइए। क्या नाम है बाबू आपका? राहुल कुमार। कैसे पता चला, कब कैसे घटना हुई? सर मेरा चाचा का लड़का वहाँ पे मतलब गया था खाने के लिए कुछ, तो बोला कि तुम्हारे पापा के एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने दौड़त दौड़त गांव से हल्ला किया और गया, तो मैं और दादी पहुंची थी वहीं पे। तो मैं उठाकर एम्बुलेंस में लादा। उसके बाद सुभाष चौक जा उनकी डेथ एक्सपायर हो गई। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? इतना गरीब परिवार से हैं आप लोग। सर सरकार से ये मांग बाज हमारे बाबू लोग के, सर सरकार के ये मांग बाज हमारे बाबू लोग के क्यों सहारा बनाई, कोनो रोटी रोजगार छूट जाए, बड़ नौकरी दे दे, हमारे बाबू लोग जिए लो, खा लो, पड़ रहे लो, बस इतने मांग बा हम से। देख सकते हैं इस माँ का दर्द देख लीजिए। और ये माँ का दर्द, उनके बगल में उनकी दादी माँ है और जो मरे हैं उनकी पत्नी है। और इनकी हालत यह है कि यही घर की हालत है। घर में दिखाने का प्रयास करूंगा। सर आइए, थोड़ा सा दिखा दीजिए। इतने लोग घेरे हुए हैं, इतनी बड़ी समस्या है इस घर में। और कहा जाए इतनी गरीबी है कि गरीबी को कहा जाए कि गरीबी में एक इतनी बड़ी घटना हो गई सामने। यही घर है, यही क्या नाम, संतोष का नाम है, यही संतोष का घर है। और पूरे लोग जो है संतोष के घर के आकर के रो भी रख रहे हैं। करे तो क्या करें, पूरा जो है कहा जाए कि इनका जो है जितने भी संतावना देने लोग आसपास में, यही घर की हालत है। इसको दिखाइए सर, इसको लाइए, इसको दिखाइए सर। यही लोग, परिवार के लोग जो है इसी में बच्चे रहने से मजबूर थे और कहीं ना कहीं ऐसी घटना हो गई। अब इनके सामने रोटी रोजी का भी संकट आ गया, पढ़ाई लिखाई का संकट आ गया। जिनकी पत्नी मरी, उनके जो है उनकी माँ जो है यहाँ हमारे साथ है। इनको भी कुछ छिट्टा में तुम्हें खाना वाना बनाने के लिए तो नौकरी चाहिए सरकार के द्वारा से। अभी इनका कौन है? हाँ, हम भी विकलांग हैं, मेरा बहन है, वो मेरा बहन वही थे। सरकार से यही उम्मीद लगाते हैं कि इनको खाना बनाने में चाहे, आंगनबाड़ी में, सरकारी स्कूल में कोई नौकरी दिया जाए सरकारी। इनकी जिंदगी उनकी भी नौकरी दिया जाए सरकारी। 0 वाले सो कुछ भी नहीं बा, एकदम 0 बा, इतना जान लीजिए। हाँ, सरकार से इतने हमके मदद चाहिए, ये बच्चन के जिंदगी के पालन के लिए कुछ में कुछ मदद करें। यही बच्चे हैं, यही 3 बच्चे, 1, 2 और 1 बच्चा कहाँ गया? यही बच्चे हैं, यही घर है। कैसे जीते हैं? बरसात का समय जब आता है तो रात भर बैठ करके काम निकालते हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना घट गई। संतोष पेट्रोल पंप जाते हैं और पिकअप उसे ठोकर मार देती है और पिकअप ऐसी जोरदार टक्कर मारती है कि 1 भी मिनट का मौका भी नहीं देती है। दर्दनाक मौत हो जाती है और परिवार के लोगों का रो का बुरा हाल है। परिवार के लोग करें क्या करें? सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं सरकार कुछ मदद कर दे। ये परिवार जो एक बार 0 स्तर पर उजड़ चुका है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मदद आपके द्वारा मिल जाती है तो इस परिवार का उत्थान हो जाएगा।
हमरा सरकारों से वो दादा हमनी के कैसे खियाए खाए लेकिन सरकार ही हमनी के बिनती बा जे कोनो छोटा चाहे बड़ा नौकरी मिल जाए हमार बाबू लो जिए लो खा लो। हाँ केहू सहारा बनाई। किसी के ऊपर कोई मुसीबत पड़ता है तो बोल पाता है क्या अपनी मजबूरी में? नहीं बोल पाता। एक दूसरा जानता है औलाद उसका बारे में वही बताता है। तो सरकार से चाहे बड़ा नौकरी मिल जाए जे हमार बाबू जिए लो खा ले बस इतने हमनी की मेहरबानी बा। हमार बाबू लोग केहू ना आगे पाछे बाटे। हाँ उनके बाप न हेतन रहल तबे मर गइले। आई हमार बाबू भइल हलो जब कमा खिया तले ही मर गइले। अब केहू सहारा बा नहीं। हाँ बहुत परेशानी। देखिए करिया पडरौना में आता है और ऐसी घर की हालत देख लीजिए। टाउन एरिया के चेयरमैन साहब इस घर को देख रहे होंगे। इस परिवार में जरूर आइए और इस परिवार को आवास तत्काल उपलब्ध करवाइए कि क्योंकि इस परिवार जो रहने के लिए भी मजबूर है। जिसका पिता था उसका साया कल शाम को उठ गया। अब करे तो क्या करे। परिवार जो है कई खाने तक भी संकट इनके सामने है। और जो है आप लोग विधायक जी अगर इस खबर को भी देख रहे हैं तो ऐसे परिवार का मदद होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस परिवार की चूल्हा भी दिखा दीजिए। सब गरीबी इतनी कहा जाए कि हर चीज जो है संकट है, हर तरह से संकट है। और कहा जाए कि जो है दिखाइए सर, हटा इधर से थोड़ा जगह दीजिए। और इतने पूरे परिवार में पूरे गांव के लोग यही हालत है। गांव के लोग पूरे गांव के लोग रो रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके पीछे इतना दर्द है पूरे गांव का। कहीं जाए कि पूरे गांव के लोग बिखर रहे हैं और ये लोग कहीं सोच रहे हैं कैसे इन बच्चों का भविष्य बनेगा और कैसे पढ़ाई लिखाई होगी, कैसे खाना पीना होगा। क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ भैया क्या करें? अरे यहाँ के चेयरमैन और विधायक से आग्रह करिए कि कुछ न कुछ सुविधा इन लोगों को मिल रहा है ना। क्या चाहते हैं? मैं विनय भैया से निवेदन करूंगा और विधायक से निवेदन करूंगा कि जितना सहयोग हो सके उतना सहयोग उनको किया जाए। बस विनय भैया इस खबर को आप देख रहे हैं तो ऐसे परिवार में तत्काल आइए और इस आवास इसे तत्काल उपलब्ध करवाइए, फिर मदद करवाइए ताकि इस परिवार एक बार जो है फिर खुशियां आ जाए। क्योंकि इनका परिवार के इनके दादा जो थे पहले ही मर गए और इनके पिताजी जो बच्चे के जो पिता थे वो कल रोड एक्सीडेंट में मारे गए। कहीं ना कहीं बड़ी दुखद घटना है। इस गांव से कहा जाए कि एक पडरौना और खड्डा मार्ग जो है कौन सा गांव है? बंधु छपरा गांव है। और इस तरह की घटना पहली बार सामने आई है। इस तरह की घटना जो है कभी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन ऐसी घटना सामने आने के बाद पूरे गांव क्षेत्र में जो है शोक की लहर दौड़ गई और पूरे लोग कहा जाए कि पूरे लोगों के चेहरे पर मुस्कान जो थी कल तक थी वो आज खत्म हो गई। पूरे लोग सोच रहे हैं कि इस गरीब परिवार का भला कैसे होगा। आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। और भी लोग हैं, कुछ लोग और भी हैं। भैया कहाँ से आप लोग आए हैं? यही घर है। कैसे घटना हुई थी? उनसे बोलिए। कहाँ गए? यही है भैया आप लोग? नहीं, हम रिश्तेदार हैं। कब सुने तो आए हैं? कल हमको चोट लगने के 1 घंटे बाद मालूम चला। मैं कप्तान खोटही के रहने वाला हूँ। उनका बहनों ही छोटा। जब सुना तो मैं आया यहाँ से फिर गया। कहीं ना परिवार बड़ा गरीब है। हाँ। क्या सरकार से मांग कर रहे हैं? मांग यही है कि 3 बच्चे हैं। इन लोगों का जो भी है पढ़ाई लिखाई रहन सहन सरकार की मदद यही है कि मतलब उनको पूरा करे। कोई है नहीं कमाने खिलाने वाला। मान लीजिए हमारी सास हैं वो अभी कहीं जा नहीं सकती हैं। जो खेती भी नहीं है ज़्यादा, 2 कट्ठा खेती है। बड़ी समस्या है। और कहा जाए कि बंधु छपरा गांव जो है पडरौना नगर पंचायत क्षेत्र में आता है। वीडियो में क्या रहा है कमेंट कर जरूर बताएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पेज पे देख रहे पेज को फॉलो करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।